हेलो, ये है बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बनाते वक्त कुछ समस्याएं आती हैं और उससे प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं आप, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए, जो टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो स्टूडेंट को खुद से समझनी होती है। ये जो सिलेबस है, जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की जो सिलेबस होती है, वो एक कला है। इसे सीखा जाता है और इसे हम कैसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं। जैसा कि इस बार हमारे सिलेबस में है डॉटेड मैप, मैप प्रोजेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सर्वेइंग, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। किसी भी स्पेसिफिक प्लेस या राज्य, स्टेट का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसे एक डॉट कितने पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, ये हर एक डॉट का इम्पोर्टेंस है। आप किसी भी डॉट को हटा नहीं सकते। इससे जो हमारा कैलकुलेशन है, जो एक्यूरेसी है, वो बिगड़ जाएगा। और हाँ, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं है। अगर आप इसे सच में गिनेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा जो यहाँ दिया गया है। मैंने इसे कुछ मॉडिफिकेशन किए। हमारे टीचर ने हमें कहा आप अपने हिसाब से बनाइए, हमें बस एक डॉटेड मैप चाहिए। तो हमने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किए, जैसे कि एक डॉट कितने पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें है ज़्यादा डॉट्स बनाना ना पड़े। पॉपुलेशन वही है, डॉट कितने पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो इस राज्य में डॉट होगा, जिससे आपको इतना सारा डॉट बनाना नहीं पड़ेगा। सामान्य लेवल से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जो कोरोप्लेथ मैप क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो घनत्व होता है जनसंख्या का, लिटरेसी, ग्रोथ रेट, सेक्स रेशियो, मेल एंड फीमेल कितने हैं, वो कलर के माध्यम से बताया जाता है। आपने मैप में तो देखा ही होगा, अलग अलग कलर के माध्यम से, जो कि इंडेक्स में दिया होता है। इसमें ज्यादा कलर नहीं होता, कुछ गिन कर दिया हुआ होता है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। आइसोप्लेथ जो है उसे तोड़ते हैं, जब हम किसी शब्द को समझने के लिए उसे तोड़ा जाता है। तो आइसो का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। और प्लेथ का मीनिंग होता है लाइन। ये जो है असल में एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि दो प्लेस को जोड़ता है। किसी स्पेसिफिक एरिया का जो प्लेस है, यहाँ टेम्परेचर इतना है और यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, तो उस लाइन को जोड़ने वाला, उसी को कहते हैं आइसोप्लेथ। ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज में से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रेनफॉल के लिए अलग होता है, ऊंचाई के लिए अलग होता है, और गहराई के लिए भी यूज किया जा सकता है, कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और क्लाउड कहाँ है। मौसम में अधिकतर इसे यूज किया जाता है। सेकेंड यूनिट, मैप प्रोजेक्शन। देखिए, अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, उसे हम कैसे एक फ्लैट सरफेस में उतार सकते हैं। किसी सरफेस में उसे उतारते वक्त कुछ मेथड्स जो है उसे यूज किया जाता है, उसे कहते हैं मैप प्रोजेक्शंस। मैप प्रोजेक्शन में आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो आरएफ दिया जाता है उसे जो अर्थ का रेडियस है उससे डिवाइड करना होता है। यही यूनिट है जिसमें हम मैप को कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। हमारे सिलेबस में दिया नहीं है, पर हमें पढ़ना है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो आधा नहीं बता सकते, वो थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। कोई भी प्रोजेक्शन से एक्यूरेट डायग्राम या मैप नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है और हमें उसे फ्लैट सरफेस पे उतारना है। इसलिए आप इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, और उसे जो कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो आप इसमें सीखेंगे, और उसका यूजेस। हर एक प्रोजेक्शन का अपना एक महत्व होता है। मैप सही बताएंगे, दो प्रोजेक्शन सही बताएंगे तो तीसरा प्रोजेक्शन गलत बताएगा, दो गलत बताएंगे तो तीसरा सही बताएगा। तो इसलिए अलग अलग मैप प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है अलग अलग कंट्रीज को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि कोई भी मैप प्रोजेक्शन एक्यूरेट नहीं बताता। थर्ड यूनिट, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप्स। इस यूनिट में हम सीखेंगे जो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होती हैं, जो टूल्स वगैरह होती है,
कहीं बारिश या मौसम को आकलन करने के लिए उसे कैसे मेजर किया जाता है, तो कुछ टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैप्स के बारे में, कहाँ ज़्यादा ठंडी है, गर्मी है, कहाँ बरसात हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रही है। इसमें जो आपको हल्का सा वेरिएशन दिख सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो इंस्ट्रूमेंट होते थे आज भी उनका प्रिंसिपल जो है वो सेम है, पर जो उनके जो मटेरियल्स हैं वो थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, इसलिए आपको वेरिएशंस पढ़ने को मिल सकता है। जैसे कि मर्क्यूरी बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर और एंशिएंट स्टाइल वाला विंड वेन, रेन गेज। हम सुनते हैं ना कि इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, वो इसी के मदद से कैलकुलेट किया जाता है, इतने सेंटीमीटर बारिश हुआ है। इसमें दिया तो नहीं है चार्ट्स के बारे में, कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही सिंबल्स होते हैं। और जो हवा होती है उसके जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी 12 प्रकार के होते हैं। एयर, विंड, ब्रीज, इन तीनों में फ़र्क होता है। हम किसी अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 4th यूनिट स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मैंने आपको बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बता दिया था कि आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस में डीप पढ़ना है, जैसे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, रिलेटिव वेरिएबिलिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। सुनकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, पर नहीं, बात ही नहीं है कुछ। आपको क्या चाहिए? कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, हल्का भी चल सकता है मेरे जैसे, और कंसंट्रेशन जो कि मेरे पास नहीं है। और प्रैक्टिकल क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिकल है, अगर आप ज़रा सा एक भी स्टेप भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। बस यही है, कोई डाटा हमें दिया जाता है तो हम उसे कितने जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी डाटा को हम डीपली स्टडी करने के लिए उसे लॉन्ग मेथड से ले जाते हैं। ये हम इस स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सीखेंगे। अब आते हैं हम अपने हीरो पे। यूनिट 5 प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस भी एरिया का हम सर्वे कर रहे हैं उस स्पेसिफिक एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से एंगल में है, ये हम इस सर्वे पर सीखेंगे। और भी कई सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसे हम यूज़ करेंगे इस सर्वे में। सबसे पहले आपको जो डायरेक्शंस होती है उसका नॉलेज होना चाहिए। और कंपास, देखिए, एक रेक्टेंगुलर एरिया में हम कैसे डायरेक्शंस को जान सकते हैं। सबसे पहली बात, रियल वर्ल्ड में डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, उसे कैलकुलेट करना हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको नोटिफिकेशंस। So that's enough for today. My name is Akash and I'm signing out. Catch you guys in the next one.